35 साल पहले ही कार खरीदे थे, कितना रुपए का? अब लैंड करेगा भोसड़ी को मारो। ये कुंभ में आकर्षण का केंद्र बनी ये गाड़ी, तो इसी कार से चलते हैं आप? इसी कार से चलते हैं। डीजल से चलती महाराज जी? डीजल और पानी दोनों से चलती है। ये पंखा उंखा लगाकर इसको बाबा उड़न खटोला बना दिए हैं। काहे का लैंड बनाया हो? गवर्नमेंट बनाया हो, हम बनाए हुए? नहीं, मैं गाड़ी किसी को देता नहीं हूँ, मैं किसी को नहीं, मैं अकेले खुद चलाता हूँ, अकेले खुद आता हूँ। आप ड्राइव कर लेते हैं महाराज? हाँ, मैं खुद ड्राइव करता हूँ, मेरा लाइसेंस गाड़ी का कागज वगैरह सब मेरा है जी गुरु हाँ, कोई दूसरे का कोई ड्राइवर ही नहीं करता, इसको चला भी नहीं सकता कोई। महाराज जी जो है अब हमको लगता है कि आपको कार ये बदलना चाहिए, क्योंकि अब तो अत्याधुनिक कार आ गई बिना ड्राइवर वाली। अब मेरे पास में पैसे ही नहीं है, तो मेरे पास में क्या करेंगे हम लेकर के ये चीज? अब मिलेगा ही नहीं, पैसे से मिलता कोई चीज फोकट का मिल। प्रयागराज में महाकुंभ का मेला 144 साल बाद लगता है और 144 साल बाद जब मेला लगता है तो यहाँ पर नागा साधुओं का भरमार लगा रहता है, जो कि आपको बताते हैं तमाम नागा साधु पता नहीं कहां से आते हैं और कहां को फिर से चले जाते हैं, लेकिन नागा साधु यहाँ पर आते हैं। कुछ इस बार नया तरीका, नया अजूबा हमको देखने को मिल रहा है कि नया अजूबा ये है कि नागा साधु जो यहाँ पर मौजूद है वो नागा साधु कुछ ढोंगी बाबा भी आ चुके हैं और ढोंगी बाबाओं से अगर कुछ सवाल किया जाता है तो वो लोग कभी त्रिशूल लेकर मारने पड़ते हैं, तो कभी थप्पड़ चलाते हैं, कभी हाथ चलाते हैं। और वही तस्वीर में दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि नागा साधु से अगर कोई क्वेश्चन पर करने जाता है, कोई ऐसा पत्रकार नहीं है जो यहाँ पिट नहीं गया हो नागा साधुओं से। नागा साधु जब उनसे कोई क्वेश्चन किया जाता है, उनका मंत्र का उच्चारण पूछा जाता है, किस मंत्र से आप पूजा पाठ करते हैं, किस भगवान को मानते हैं, तो वो लोग थप्पड़ चला देते हैं, गालियां देते हैं। ये कौन से नागा साधु का रूल है? कौन से नागा साधु को यहाँ बुलाया गया है? कौन सा नागा साधु यहाँ मौजूद है? काहे नहीं इस पे जांच होती है? और जब पत्रकार वहां पर सवाल करता है तो वहां पर नागा साधु द्वारा थप्पड़ मारा जाता है, गाली सुनाया जाता है। तमाम पत्रकारों को, जो जाने माने पत्रकार रवि भट्ट के ऊपर, रवि भट्ट को क्या कुछ बोला गया वो भी सुनाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो नागा साधु मौजूद है, यहाँ पर कुछ ढोंगी बाबा भी आ चुके हैं और ढोंगी बाबा को पत्रकार ढूंढ रहे हैं, जो कि पत्रकार पीछे पड़ चुके हैं और उनसे सवाल करते हैं। सवाल करने के माध्यम से आपको बताया कि सवाल में क्या होता है वो भी आपको आगे वीडियो में जानकारी देंगे। सवाल में यही होता है कि आपको बता दें कि यहाँ पर मंत्र का उच्चारण पूछा जाता है, हनुमान चालीसा पूछा जाता है, उन लोगों को ये नहीं आता है और उसके बाद से बाबाओं गुस्सा से फूट जाते हैं। बाबाओं की आवाज सुनाएंगे, बाबाओं ने क्या कुछ बोला। बात करने की जरूरत है, घर को ध्यान से कहीं सोच चाहता है कि बाबा लोग आने परेशान कर दो, तो फिर क्यों कहीं मतलब है, बात करने की जरूरत है। मिल गया प्रसाद, मिला प्रसाद, मिला प्रसाद, मिला प्रसाद, मिला। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या ढोंगी बाबा 144 साल बाद जो ये महाकुंभ का मेला लगा है, यहाँ पे ढोंगी बाबा कहां से आ गए? ढोंगी बाबाओं से अगर कोई सवाल पूछेगा तो वो थप्पड़ चलाएंगे, गालियां देंगे। तमाम गाड़ियों से आते हैं ढोंगी बाबा, गाड़ी चला करके आते हैं और गाड़ियों के बारे में पूछा जाएगा तो वो लोग बहुत अभद्रता से व्यवहार करते हैं। अभद्रता से व्यवहार इसलिए करते हैं कि नागा साधु जो बने हुए हैं वो नागा साधु नहीं है, वो ढोंगी बाबा है। ढोंगी बाबा का प्रयास मैं इसलिए कर रहा हूं दिखाने का कि ढोंगी बाबा अगर सही बाबा होते, अगर सही उच्चारण उनको पता होता, सही मंत्र इनको पता होता, किस भगवान के लिए बने हैं, किस भगवान से पूजा करते हैं, तो ये लोग बताते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो ढोंगी बाबाओं का जो आना शुरू हुआ है महाकुंभ के मेला में, तो यहाँ पर ढोंगी बाबा हाथ चलाते हैं, पत्रकारों को अभद्रता से बात करते हैं, पत्रकारों को गालियां देते हैं। ये कौन से बाबा हैं? आखिर ये ढोंगी बाबा नहीं है तो फिर ये ओरिजिनल बाबा भी तो नहीं है। रुद्राक्ष पहने होते हैं, तमाम ये लोग नंगा साधु होते हैं और तमाम रुद्राक्ष अपने शरीर में रखते हैं, तमाम रुद्राक्ष पहन के रहते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि पत्रकारों के साथ बदसलूकी होता है। महाकुंभ के मेले में अगर आप भी हैं तो एक बार किसी बाबा से जरूर कोई क्वेश्चन करिएगा। अगर उस बाबा को अगर आप रखना चाहते हैं तो उस बाबा से कुछ क्वेश्चन जरूर करिएगा और क्वेश्चन में ये सामने निकल के आएगा, बाबा देखिए, अगर जो बाबा आपको सही शब्द सब कुछ बता देगा तो वो तो जब समझ जाइए कि वो बाबा है। लेकिन जो बाबा अगर आपसे कैमरे के पीछे से अगर भागने की कोशिश करे या आपको अभद्रता से व्यवहार करे या आपको मारने पड़े तो वो समझिए वो ढोंगी बाबा है। कुछ ढोंगी बाबाओं की तस्वीर है मेरे पास जो ढोंगी बाबाओं को दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। और जरा देखिए, महाकुंभ के मेला में अगर आप लोग भी जाते हैं, आप लोग सतर्कता से रहिए। आप लोग यहाँ पर जहां भी अगर कोई बाबा कुछ मांगता है तो पहले उससे क्वेश्चन करिए कि आखिर आप कब से इस महाकुंभ में हैं, जो जुड़े हुए कौन से अखाड़े से हैं, कहां से हैं। ये सब क्वेश्चन करने के बाद ही कुछ पैसे आप लोग उनको दान पात्र में दीजिए, नहीं तो वरना दान पात्र मत दीजिए। वो ढोंगी बाबा है और मैं ये स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि ढोंगी बाबा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर देखिए जरा तस्वीर, कैसे पत्रकारों के साथ बदसलूकी की जाती है। सभी तस्वीर सभी दिखाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कुछ लोग इसमें ढोंगी बाबा बनने का नाटक किए हैं। कुछ लोग भगवा धारी पहन करके और वहां पर भिक्षा मांगने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर क्या जो ढोंगी बाबा आए हुए हैं ये लोग क्या मंत्र का उच्चारण नहीं जानते या कौन से बाबा का पूजा करते हैं, कौन से मंत्र का पूजा करते हैं, कौन से मंत्र का उच्चारण होता है ये भी नहीं पता है।
लेकिन उससे बड़ी बात तो यह है कि आखिर पत्रकारों के साथ इनका कौन सी दुश्मनी है कि पत्रकार वहां जाता है, वीडियो बनाता है। पत्रकारों का काम क्या है? पत्रकारों का काम है कि सवाल पूछना। पत्रकार जब सवाल वहां पूछता है तो ढोंगी बाबा लोग नाराज हो जाते हैं। कभी कोई त्रिशूल लेकर के दौड़ता है तो कभी फरसा लेकर के दौड़ता है और पत्रकारों को दौड़ाया जाता है। आखिर क्यों? आप ढोंगी बाबा नहीं है तो आप सवालों का जवाब दीजिए। आप अगर ढोंगी बाबा हैं तो आप भागने की कोशिश मत कीजिए, आप वहां डटे रहिए और डटने की वजह से आपको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर तो ढोंगी बाबा त्रिशूल लेकर के पड़ जाते हैं। कई सारे पत्रकार पिट गए, कई सारे पत्रकारों को गाली दे दिया गया। आखिर कौन से बाबा गाली देते हैं? क्या यही रूल है? प्रयागराज में जब महाकुंभ का मेला लगता है, तमाम जगहों से लोग आते हैं, विदेश के भी लोग आते हैं, यहाँ तक ये इंडिया के भर में पूरे लोग आते हैं और देखने के लिए। लेकिन उससे बड़ी बात है कि ये देखिए ना, कौन से बाबा हैं ये बाबाओं का तस्वीर जरा देखिए, लाइन से दिखाएंगे बाबाओं का तस्वीर, और बाबाओं की तस्वीर में क्या कुछ निकल के सामने आ रहा है जरा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या पत्रकार सवाल नहीं कर सकता है? ऐसे बाबाओं के पीछे रहिए और ऐसे बाबाओं को सवाल करिए कि जो कि ढोंगी बनने का कोशिश किया और ढोंगी बनने का। कुंभ मेला को प्रयास में रहिए, कुंभ मेला को सुरक्षित रखे, कुंभ मेला में सभी चीज सही सलामत रहे। लेकिन यहाँ ढोंगी बाबाओं द्वारा क्या किया जा रहा है? ढोंगी बाबाओं द्वारा पत्रकारों को दौड़ाया जाता है। पत्रकार अगर कोई क्वेश्चन कर देगा तो पत्रकारों को मारा जाएगा, पत्रकारों को गाली दिया जाएगा। ये कौन से रूल है? कहाँ का रूल है? ये क्या योगी आदित्यनाथ नहीं देखते हैं? योगी आदित्यनाथ भी देखते हैं ये सारी वीडियो, लेकिन उसके बाद भी पत्रकारों को यहाँ पे पिटने के लिए बुलाया जाता है। पत्रकार यहाँ पर जाता है तो हर पत्रकारों को गाली दिया जाता है। आखिर क्यों? कहाँ का रूल है? कहाँ का रेगुलेशन है ये भाई कि पत्रकार सवाल नहीं कर सकता है? कहीं भी अगर भीड़ भाड़ होता है, कहीं भी एक्सीडेंट होता है, सबसे पहले पत्रकार ही पहुंचता है। लेकिन जब महाकुंभ का मेला लगा तो महाकुंभ के मेले में जब पत्रकार वहां पहुंचे, बाबाओं से जब क्वेश्चन करना चालू किया तो तमाम नेशनल मीडिया के पत्रकार भी गाली सुने, नेशनल मीडिया के पत्रकार भी पिट चुके हैं। लेकिन उससे बड़ी बात है कि जो छोटे मोटे पत्रकार हैं वो सवाल करते हैं। सवाल जो थोड़ा कड़वा होता है, सवाल कड़वा ये होता है कि आप कब से बाबा बने हैं, आप कौन से अखाड़े से हैं, आप कहां से आए हैं, आपका घर कहाँ है, क्या आप शादीशुदा हैं या नहीं है, क्या आपका क्या कुछ, सब कुछ दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या पत्रकार इतने गिरे हुए हैं कि आपसे सवाल करेंगे तो आप लोग थप्पड़ चलाइएगा। कहाँ के बाबा हैं आप? ये तो ढोंगी बाबाओं का निशान है। आइए अगले वीडियो में मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए जय हिंद। मेरे को बोलता है 140 लाख मेरे फ्लोर है, मेरे को धमकी दे रहा है? मैं नागा फोर्स लाल कैप्टन आद्य गुरु शंकराचार्य महाराज की फौज हूं, मैं नागा फौज हूं। गांडू मेरे को धमकी दे रहा है, फिर मारन काटन चालू हो जाएगी, ये मत समझो तुम। बंद करिए मोबाइल तेरे। फिर कहीं किसी मठ के पुजारी हैं। कहाँ बैठा है तू? अभी तेरे को झापड़ मारू जब मैं बोल दिया महानिर्वाणी अखाड़े के बाबा हूँ मैं। महानिर्वाणी अखाड़े के बाबा सब नंगे ही बाबा होते हैं। उल्टा सीधा सवाल किया तो झापड़ भी मारता हूँ फिर मैं। समझ गया कि नहीं? कितने तो लोग कोई आज से तू पत्रकार तो नहीं होगा तू, या कोई आज से तो वीडियो नहीं बना रहा है ना तू?